We will work as a team, the federal government, the provincial governments and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. If we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institution like IMF. देखिए यहाँ पे डील या डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इस्लामाबाद में 2 इवेंट्स थे। एक इवेंट ज़ाहिर इंटरनेशनल था, यहाँ पे मिनरल समिट हो रही थी और उसमें बाहर से बहुत ज़्यादा सरमायाकार आए, बिजनेसमैन आए और पहली मरतबा ये जो तातुल है पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का, उसके बाद पहली मरतबा एक ऑफिशियल डेलीगेशन भी आया इस समिट में और इसमें ज़ाहिर है पूरी कौम को प्राइड भी है, लोग खुश भी बहुत थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बदकिस्मत किस्म का बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया और वो हुआ अडयाला जेल के सामने, जहां इमरान खान साहब की हमशीराओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ख़वातीन के साथ कुछ मिस हैंडलिंग भी हुई और इस वक्त भी वहां पे धरना चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि जिस दिन समिट थी उस दिन ये इस यलगार और धरने की क्या ज़रूरत थी, और अगर सिर्फ मुलाकात का इशू है तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी, मुलाकात करवा देते। जाहिर है फैमिली को मिलना तो चाहिए इमरान खान साहब के साथ। तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हुआ और पार्टी के लेवल पे क्या हुआ, ये एक सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, जो फूट पाई जा रही है इस वक्त, ये जेन्युइन है या फिर सोशल मीडिया की वजह से नजर आ रही है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पानी का इशू है सिंध के अंदर, वो बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट उसको समेट नहीं पा रही, ये तीसरा इशू होगा हमारे आज के प्रोग्राम का। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखते हैं और मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नईम हैदर साहब, ये फरमाइएगा, आप वहां पे थे और अडयाला जेल में हुआ क्या था, मसला क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया जावेद चौधरी साहब जी। आज अडयाला जेल मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर जो होता है मंगल का, जिसमें खान साहब की बहनें और वकला जाते हैं, जैसे कि SOPs तय हैं उसके मुताबिक कोऑर्डिनेटर हैं राय साहब और सलमान खान राय साहब ने लिस्ट जो है वो भिजवा दी, TCS भी कर दी। लेकिन मैं खुद गया उधर वहां पर और मुझे रोक लिया, राजा साहब को रोक लिया, दीगर हमारे वकला को रोक लिया। एक नाका जो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है वहीं है। पहले 1-2 सिपाहियों ने मुझे 6 लोग गए, वैसे 6 वकील बिल्कुल 6 गए साहब। मौजूदा सदर है हमारे आसफ निसवाना साहब, आप वीडियोस देख लें उठा के, न्याजुल न्याजी साहब के साथ वो खड़े हैं, न्याजुल न्याजी साहब उधर मौजूद थे, सलमान राय साहब मौजूद थे और मुबशर रहमान साहब है, लाहौर बार के हमारे सदर हैं। और इसके अलावा मिशाल यूसुफजई का नाम है, एक वकील ज़हीर अब्बास, उसको जाने दिया, बाकियों को किसी को नहीं। गौहर खान साहब गए हैं, गौहर साहब का नाम लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं था ना, वो आपके चेयरमैन है। नहीं देखिए, बड़े वकील भी हैं। नहीं, एक SOPs हैं, SOPs के मुताबिक हमने लिस्ट फराहम करनी होती है। और आप नहीं चाहते थे कि गौहर खान जाए? नहीं, गौहर खान के जाने का कोई इशू नहीं है, गौहर साहब चेयरमैन है और जब वो खुद चाह रहे होते हैं उनका नाम लिस्ट में वो खुद ऐड कर सकते हैं, वो लिस्ट दे सकते हैं। चाह नहीं रहे तो गए क्यों थे वहां पे? देखें, वो गए इसलिए क्योंकि रिसेंट भी उन्होंने यही किया कि 3-4 लोग जो है वो रुक गए और वहां पर नादिया खटक और दीगर लोग ठीक है, जब उनका नाम ही नहीं, उन्होंने कहा कि हो सकता है। क्यों गए थे आज? नहीं, इसलिए गए कि उन्होंने जो है पिछली दफा की तरह ऐसा ना हो कि फिर यूं ही आज अगर वो ना चाहते तो कहते मैं नहीं जा रहा जी, इनको भेजें। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रेटजी इस हवाले से आ जाएगी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि राजा साहब और गौहर खान साहब के दरमियान इख्तलाफात है? फिर नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं, आज इकट्ठे बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देखें ना, अगर लिस्ट है तो गौहर खान साहब को जाना नहीं चाहिए था, अगर चले गए तो उनको अंदर नहीं जाना चाहिए। देखें, पहले भी ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरा लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि आज बहनें भी वहां पर गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमें अंदर जाने ना दिया गया तो हम बाहर बैठ जाएंगी। ये जो बात है ना कि कॉल दी है, कॉल उन्होंने कोई नहीं दी, उन्होंने कहा कि जो एहतजाज है 2-3 दिन से चल रही थी वैसे कॉल नहीं। देखें, मैं आप खुद उनके अल्फाज आपके सामने और उनका ट्विटर अकाउंट देख लें जिसमें उन्होंने कोई 12, 12:30 बजे 1 बजे कहा कि पॉलिटिकल लोगों की जुमेरात को जो मुलाकात है उस दिन के ऊपर अगर कोई जाना चाहता है
जो सियासी जो है रहनुमा है या PTI है वो उसकी डिसाइड करती है स्ट्रेटजी। पुलिस ने उनको ये कहा था, जेल हुकाम ने भी कहा था कि अलीमा खान साहिबा के अलावा सारी बहनें चली जाएं। नहीं तो क्यों अलीमा खान साहिबा के ऊपर क्या कर देना, क्यों इंपॉर्टेंट? पिछली दफा भी उनको क्यों नहीं जाने दिया, उससे पिछली दफा भी क्यों जो बहनें, सलमान अकरम राजा के ऊपर क्या नहीं, बहनें भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जब उनकी पूरी फैमिली है तो सारी जाएं, ये किसी की मंशा थोड़ी जाए। अगर आप बीबी की फैमिली सारी गई ना जी, नहीं मुलाकात हुई नहीं, देखिए अगर आप नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें देखें, जरदारी साहब अंदर रहे हैं, उनकी मुलाकात और वहां पर उन्हें जो सहूलियात हासिल थी, जैसे AC लगे हुए थे, जैसे वहां वो रहते थे, जैसे वो शाही प्रोटोकॉल के अंदर थे, वो कंपैरिजन भी करें। यहाँ पर मुलाकात पर पाबंदी है, किताबों पर पाबंदी है, डॉक्टर पर पाबंदी है, सियासी लोगों को पूछूंगा। यहाँ पर अब देखें लिस्ट हमने फराम की, लिस्ट के मुताबिक आपने भिजवाने, आप क्यों जो है वो कहते हैं जी कि बहन ना आए, राजा ना आए, न्याजुल्लाह न्याजी ना आए, ये आपकी मर्जी ऐसे थोड़ी चलेगी। आपने एक SOPs खुद जाकर फिर आपकी चलेगी, नहीं मर्जी अदालत की चलेगी ना, जब आपने अदालत के अंदर अंडरटेकिंग दी हुई है और कहा है कि ठीक है जी ये कोऑर्डिनेटर है और ये लिस्ट भिजवाएंगे, हम भिजवाएंगे। तो पार्टी के अंदर बड़े इख्तिलाफ है कि ये कैसे चले जाते हैं और हम क्यों नहीं जा पा रहे, नहीं तो पार्टी अब एतराज कर नहीं, पार्टी देखिए उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया, वहां पर हमने बताना है कि हमने 6 लोगों की लिस्ट दी थी और उसके मुतबादिल भेज दी गई, तो वो उनको एक जस्टिफिकेशन ना मिले जिसके सिनेरियो साहब को शामिल करने में वापस ये रुकावट क्यों है? जब जेल मैनुअल कहता है, जब आपने खुद अंडरटेकिंग दी हुई है, और आज गिरफ्तारियां, सबसे मुझे ज्यादा अफसोस इस बात के ऊपर है कि वैसे तो वकला के भी कॉलर और सारा आज साफियों के साथ जो ज्यादती की गई है ना, वहां उनसे कैमरे छीने गए, हमारी तो हर गालियां तक निकाली गई हैं, हमारे साथ जाती होती और मैं देख रहा था कि कैसे जो खड़े हैं आपके दौर में खाया नहीं, नहीं देखें ये तो एक पार्टी बनने ना बने ना, पार्टी में नहीं देखें मैं तारीख बड़ी पड़ी है, नहीं तारीख हम मुझे दिखा दें किस तरह से जो है किसी की मुलाकात के ऊपर पाबंदी हो तो हमने कैमरे छीन लिए हो, हमारी देखें बाकायदा देखें DSNGs के ऊपर हमले किए गए, कहां पर हमला हुआ सर जमान पार्क के सामने, जमान पार्क के सामने दिखा देना वीडियो की, ये इमरान खान के नहीं भूले कहा है, हमें दिखाएं तो हम भूलेंगे। जमान पार्क के सामने ये तो लफ्ज़ की बोलचाल है ना, मैं तो आपको एविडेंस दिखा देता हूं के ऊपर से किस तरह जो है वो वहां पर कैमरे छीने गए हैं, किस तरह वहां साफियों के साथ मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया, मतीउल्लाह साहब के ऊपर खान साहब ने फौरन नोटिस लिया था और मतीउल्लाह साहब आ गए थे, वो दोबारा जो है ना वो ना कर दिया, नहीं ऑफ एयर जो है ऑफ एयर कितने गोली लगी थी आपके अरशद शरीफ को जो है हमने जो है वो शहीद किया था, देखिए जो पूरा मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से चले गए, क्या वो हमने किया? देखिए अच्छा मुझे चांडी साहब आ जाने, मैं वापस चांडी से ये फरमाइएगा, एक परसेप्शन है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होने लगता है इस्लामाबाद में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना जरूर देना होता है, लॉन्ग मार्च जरूर करना होता है। यही मुलाकातें थी जो बड़े अरसे से नहीं हो रही थी, लेकिन आज का दिन चूज किया इनकी फैमिली ने कि जी आज ही हमने धरना देना है। ये परसेप्शन एक है, क्यों है और कैसा है? मैं पूरा अरसा जो PTI की सियासत है उसमें आप गौर से देखेंगे तो कितनी भी वो उसूली और सियासी बातें करें, लेकिन इंतशारी मामला जरूर होगा। इंतशार नहीं हुआ, बेचैनी नहीं हुई, शोर शराबा नहीं हुआ तो समझे उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं तय हुआ। तो असल बात ये उनकी पहचान बन गई है। और मैं ये कह रहा हूँ, पहले दिन से आपके प्रोग्रामों में भी कहता हूँ, दिन ब दिन खान साहब को नुकसान होता चला जाएगा, दिन ब दिन इनकी पार्टी में इंतशार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सियासी रास्ता नहीं अख्तियार कर रहे, इनका सारा रास्ता गैर सियासी रास्ता है। सियासी कदरों को खान साहब ने खत्म कर दिया है, भुला दिया है, रवाज खत्म कर दिया है सियासत का। जाती फैसले लेते हैं, जो पसंद नापसंद हो, ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे, ये बहन जाएगी ये बहन नहीं जाएगी, लेकिन मैं इस पे ज्यादा मेरा वास्ता नहीं है। खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद ही ने रास्ता गलत इस्तेमाल किया है और खुद ही परेशान हो रहे हैं, लिहाजा मैं इस पे नहीं बोल सकता ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब ये फरमाइए, देखें मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, वो जब गिरफ्तार थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी उनके पास, हर आदमी उनके साथ मुलाकात भी करता था, खाना घर से आता था, AC लगा हुआ था, TV भी बड़ा लगा हुआ था कोई, तो वो इमरान खान साहब के साथ इतनी ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कहानी तो अब इन्होंने, एक तो काम इनका ड्रामा करना तो PTI का एक रिवाज है सियासी तौर पर। अब हर मंगल और हर जुमेरात मुलाकात होनी है खान साहब से, और मुलाकात आज भी हुई। 6 लोगों की तो मेरे ख्याल से मुलाकात होगी, चेयरमैन PTI की भी मुलाकात होगी।
कोर्ट ने एक ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव था, कोर्ट के जो अहकामात थे कि मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात तो आज भी हुई और अगले जुमेरात भी हो जाएगी। तो ये हर जुमा और हर जुमेरात जो है ये ड्रामा लगा करेगा जी कि उसने नहीं मिला, फलाने ने मिल लिया। अब आपस में इनके जो है वो मामलात इतने ज्यादा गंभीर हैं, कभी कोई यानी कि ये एक दूसरे को मानते ही नहीं। अब चेयरमैन पीटीआई मिल गए, अब उन्होंने नहीं मिलना था, किसी और ने मिलना था, वो बाकी बहनों को कह रहे थे मिलने, लेकिन अलीमा ने नहीं गई तो कोई भी नहीं गई। तो ये देखें, अब ये सारे जो इश्यूज हैं ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको साइड पे रख देते हैं। हर इतवार और जुमेरात हम ये डिस्कशन कर लेंगे, मंगल और जुमेरात, सॉरी हर मंगल और जुमेरात याद करवा हर मंगल और जुमेरात हम ये डिस्कशन कर लेते हैं आज कौन मिल सका और कौन नहीं मिला। सबसे पहली बात तो ये कि ये इन्होंने तो ड्रामा नहीं करना रोकना। देखें दूसरी बात ये, आप वैसे ड्रामा महसूस करते हैं? नहीं मैं ये, और देखें 6 लोग मिले ना, अब देखें बुशरा बीबी के फैमिली भी उनसे मुलाकात जो इनकी स्पेसिफिक वो जो है कि वो लिस्ट के मुताबिक नहीं मिले। अब डेफिनेटली जो जेल की इंतजामिया होती है उसके पास ये डिस्क्रिशन होती है कि सिक्योरिटी के मामलात हों और दीगर इश्यूज हों जिसकी बुनियाद पे वो कोई लिस्ट आगे पीछे करे, लेकिन वो जवाब दें, वो अदालत के सामने जवाब दें। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में ये इन मामलात को क्लियर करके अगर कोई ऐसी वजह है तो वो जेल की इंतजामिया अदालत के सामने रख देगी, और अगर नहीं होगी तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं भी ये समझता हूं, लेकिन देखें मुलाकातें तो जारी हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं, अब किसकी नहीं हो रही, अब ये सारी वो तकलीफ है। वो कहते हैं कि जो लिस्ट हम देंगे उसके मुताबिक होनी चाहिए। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं कि असूली तौर पे जेल जो अदालत के अहकामात इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन आपका नाम नहीं था लिस्ट में, वो क्यों गए जेल? ना जाते। नहीं, ये तो अब इन्होंने अच्छी पॉलिसी बना दी है ना। अब इन्होंने यही पॉलिसी बनाई है कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये फिर यानी कि ये इम्प्लीमेंट होगा तो इससे शायद बेहतरी आ जाए। बहरहाल देखें, जो एक ब्रॉडर कोर्ट के अहकामात थे कि मुलाकातें होनी चाहिए वो हो रही हैं, और कभी भी नहीं रुकी मुलाकातें धड़ाधड़ हो रही हैं। अब वो आपस में इनकी इल्जाम तराशी है कि ए से होनी चाहिए थी मुलाकात, बी से नहीं होनी चाहिए थी। वो भी मेरे ख्याल से जेल की इंतजामिया करा देगी आगे आने वाले दिनों में। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मेजर कंसर्न ये है कि 14 साल अभी उनको कैद है। क्या 14 साल हर मंगल और हर जुमेरात यही बहस होती रहेगी? 14 साल सजा पूरी करेंगे वैसे? देखिए अभी तो बजाहिर तो यही लग रहा है ना, बाद में हाई कोर्ट अगर कोई रिलीफ देना चाहे वो अलग की बात है, लेकिन आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं तो 14 साल की सजा उनके बिल्कुल है जी, वैलिड है। अच्छा, मैं ब्रेक लेनी है। नईम साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद गाड़ी के अंदर चढ़ गई और उसके बाद उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया और हमने उनको रिहा कर दिया 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके। उन्होंने कहा जी हमने गाड़ी से नहीं उतरना। फिर वो एक शादी हाल के अंदर जाके बैठ गई, वहां उन्होंने कहा जी हमने यहाँ धरना देना है। अब वो घर चली गई हैं वैसे, तो अब पुलिस ये क्लेम करी था उन्होंने गिरफ्तार ही नहीं किया था। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे नहीं से ये फरमाइएगा कि अब तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया, तब खुद गाड़ी के अंदर चढ़ गई, फिर उन्होंने कहा जी मैंने तो घर वापस ही नहीं जाना, फिर वो धरना दे के वहां पे बैठ गई। पुलिस ने कहा कि आप घर चली जाएं, अब वो घर चली गई। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ? वीडियो क्लिप्स में लग रहा था कि एमएनए जो हैं कुछ वो घुस के अंदर वो डाले में जा रहे थे, वैसे नजर यही आ रहा था। मैं वहां था नहीं, ये वहां मौजूद थे। ये 8 खवातीन और एक उनके कजन कासिम खान न्याजी वो गिरफ्तार हुए। देखें पूरा दिन वो, इनको ऐसे मौका नहीं मिला अंदर चढ़ने का। नहीं देखें, पूरा दिन वो डयाला जेल के बाहर बैठी रही हैं और हम उनके साथ थे। और हम बिल्कुल, मेरे ऊपर अगर ये बात करें ना कि चढ़ने का मौका नहीं, मैं आज भी 2 मुकदमात के अंदर आज रावलपिंडी कोर्ट में पेश हुआ हूँ। और दहशतगर्दी के वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि 395, 302, 324 पार्टी बेकदर है, यकीन करें कदर वाली होती है, की है जितनी कुर्बानियां दी है ना। नहीं, बड़ी पार्टी ने इज्जत दी है, खान साहब की वजह से इज्जत है, और खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से इज्जत है, अपने मौकफ के ऊपर डटे रहने की वजह से इज्जत है, और बड़ी इज्जत, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर कोई आपकी भी नहीं, देखिए वो तो देखिए हर बंदा एक अपनी राय रखता है, हम उनका एहतराम करते हैं, और कई चीजें ऐसी हैं वो हमें सिखाते हैं हर रोज, और सीखने का मौका मिलता है, हर रोज बंदा सीख रहा होता है। बात यह है कि आज जो वहां पर सूरत हाल थी ना, बड़ी बदतमीजी की गई वहां पर। मैंने पहले आपका साफियों के साथ वकील एक हमारे वहां पर एक, उनका नाम मुझे स्किप हो रहा है, तो वो उसको पकड़कर बाकायदा तौर पर गाड़ी के अंदर बैठाया उन्होंने जाकर।
इसी तरह से हमारे वर्कर्स को पकड़ पकड़ कर अंदर बैठाया गया। तो वर्कर्स आलिया हमजाई उनको इतने आकर वर्कर्स क्या कर रहे थे आज वहां पे, क्योंकि पहले तो कभी नहीं किया वर्कर्स। देखें खान साहब की जब बहनें वहां पर बैठी हुई हैं तो खान साहब की बहनें हैं और खान साहब से मुलाकात करना चाहती हैं। जब मुलाकात जो है वो नहीं हुई तो उन्होंने जाकर कहा कि हम बैठेंगी, तो उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए कोई वर्कर नहीं जाता ना वहां पे, आलिया हम जाते हैं ना वहां पे, नहीं थोड़े बहुत जाते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि वो बैठी थी तो इसलिए उनके साथ ज़ाहिर। देखिए वहां पर आलिया हमजाई ऐसे लगा कि जैसे बड़ी कोई दहशत, कहते हैं मिलने ही नहीं, उसने कहा 2 मिनट मुझे मिलने का मौका दे दें। जबरदस्ती जब बिठा रहे थे तो उसके वहां पर कोई लोहे का लगा और उसका ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बावजूद वो ऊपर से SHO कह रहा था कि जो ये दरवाजा है ना इसको जोर से दबाओ, पुश करो, इसे दर्द हो। मैं खुद वहां पर गवाह हूं। और इसी तरह के पूरा दिन वहां पर इवेंट्स चलते रहे और लोगों को गिरफ्तार, बहनों को बिल्कुल उन्होंने गिरफ्तार किया क्योंकि वो नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा था कि हम रात जिस तरह गिरफ्तार किया गया था आपके दौर में, नहीं देखिए मरियम नवाज से मुलाकात करने गई थी, वहां पे गिरफ्तार किया गया। नहीं, कसूर क्या था उनका? कसूर क्या था? किनका? उनका कसूर क्या था? किनका? जो मरियम नवाज हैं या उनके वालिद हैं या उनके मुल्क लूट के खा गए और यहाँ पर वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने भाई से। खान साहब 14 साल की नहीं, 14 साल कोई उन्होंने चोरी नहीं की। जितने केसेस आपने साइफर बनाया बाइज्जत बरी हुए, आपने इद्दत बनाया जो मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर इद्दत केस जो है वो इस तरह से नहीं उसकी सजा हुई। आपने इद्दत केस बनाया। इद्दत में निकाह की सबसे बड़ी गवाही औरत की होती है, तो क्या औरत ने आके गवाही दी या एक बंदा जो उसका साबिक शौहर है उसको आपने उठा कर ले आए कि आप आकर बयान दीजिए? फैमिली मैटर था तो फिर नून लीग वाले क्यों उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? फिर क्यों आपने आपके कारकुन वहां पर जा रहे थे? पार्टी के पुराने प्रोसिक्यूटर वहां पर आपके लगे थे उसने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तमाम के तमाम ओन चौधरी, चाहे ओन चौधरी को भी इनके साथ मिले हुए हैं और तभी उनको MNA भी बनाया गया, तब हारे हुए और उसको जितवा दिया गया। देखें वहां इद्दत केस बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। आपने साइफर बनाया, क्या बना? खत्म हो गया। तोशा खाना में बाइज्जत हो गए। ये केस भी यूं ही है। इमरान खान के ऊपर कोई केस जेन्युइन नहीं है। 1 रुपए की आपने करप्शन साबित, इसमें अलकादर में कहां पर करप्शन साबित हुई है? दिखाएं ना कि ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में गए। उससे तो आप नहीं, वजीर आजम जो हैं जो फॉर्म 47 के बने हुए वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उस पैसे से, क्या वो नहीं बना रहे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आए थे? क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं? तो ये चाणी साहब के पास जाने दे। चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, ये खवातीन के साथ जो मिस हैंडलिंग होती है आज भी ज़ाहिर है, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो बहनें हैं उनको जिस तरह पुलिस ने घसीटा है, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वैसे चाणी साहब आपकी बात दुरुस्त है, मगर जब एक साइड यकतरफा खामोश हो जाएगी और जमहूरी कदरों का एहतराम करेगी तो दूसरी साइड भी करेगी। खान साहब ने क्या किया? अमेरिका में गए, जाकर कहा वहां AC लगा हुआ है, जाऊंगा तो AC उतारूंगा। वो आसिफ जरदारी के पास ये सहूलत है, जाऊंगा। अमेरिका ये बातें करने की थी। अब इनको अपनी तकलीफ हुई है। जरदारी साहब की छोटी बेटी जो अभी MNA हुई है, आसमा बीबी, वो वालिद से मिलने नहीं दिया गया उसको। वो आम खातून तो नहीं थी, जरदारी साहब की बेटी थी, जुल्फकार अली भुट्टो की नवासी थी, बेनजीर साहबा की बेटी थी। और आम भी होता तो भी उसका हक बनता है कि वो अपने बाप से मुलाकात करे। वो खवातीन नहीं थी। मियां साहब की बेटी वो खातून नहीं थी, जरदारी साहब की बहन। आप उनका तो तस्वर करें, खुद ब खुद डेट हो जाती, नेब की वो वहां जाती, रातों रात उसको कराची से उठाकर अडियाला जेल पहुंचा गया। वो खातून नहीं थी। आपने सारे उसूलों, सारे कदरों को खुद लताड़ा है। अभी आप बैठ के अपने लिए करेंगे तो ये तो बात अच्छी नहीं है। आप सबके लिए करें। इस मुल्क में सियासत का बेड़ा गर्क आपने किया है, खान साहब ने किया है, खान साहब की सियासत ने किया है। खान साहब के पास कोई उसूल नहीं। आप तस्वर करें, ऐसे कभी नहीं होता है जो यहां हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के साथ करते रहे, जो मुस्लिम लीग नून के साथ करते रहे। अभी आपके साथ इतना सा हुआ है और आप परेशान हो गए। अभी तो और आगे होगा, देखिएगा होता क्या है। ठीक। अच्छा, वैसे नहीं साहब, ये
बाकी मुझे इजाजत दें, ये वीडियो आप चलाएं ना, ये दिखाएं, ये खुद ही चढ़े हैं उसके ऊपर, डाले के ऊपर, उसके ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं और वो एक इशारा भी कर रहा है कि नाल जाना है, तो कहना हाँ नाल जाना है। ये चलाएं ना ये वीडियो ताकि लोगों को पता चले। ये अब देखिए ये रोज ये तमाशा मैंने वीडियो देखी है, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन आवाम को भाई ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला, ये वीडियो चलाएं ना जी, ये ताकि आवाम व्हाट्सएप मैंने खुद ये वीडियो देखी है और इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। देखें बात यह है कि वहां पर जब गिरफ्तार किया गया उनको, उस गिरफ्तारी से पहले एक नारा पूरा बुलंद किया गया। वहां पर 2-3 SHO थानों के थे, SP मौजूद थे, पूरी नफरी थी और पूरी एक बस खड़ी की हुई थी और उन्होंने नारा मारा, उन्होंने कहा हर एक को गिरफ्तार कर लो। उसमें वकीलों को पकड़ के ले गए, बहनों को लेके गिरफ्तार किया। वीडियो चलाएं, आवाम को पता चल जाए। आप चला दें और ये लिस्ट भी साथ चला दें कि जो लिस्ट हमने फराम की हुई थी, उस लिस्ट के मुताबिक मैं प्रोड्यूसर मैं चले उसके ऊपर भेजता हूं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं उनको भेजता हूं, उस लिस्ट के मुताबिक जो है मुलाकात नहीं करवाई गई। आप ये कह रहे हैं कि खान और अली जफर बड़े सीनियर लोग हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी मुलाकात होगी खान साहब। देखिए बात यह है, हम कोई कह रहे हैं कि वो जूनियर है। जब एक आपने खुद SOPs बनाए आप नहीं चाहते और आपने जाकर अंडरटेकिंग दी है, आपने कोऑर्डिनेटर कहा है कि ये आप नहीं चाहते थे गौर खान साहब और अली जफर साहब की मुलाकात हो। देखिए SOPs जो हैं वो बने हुए हैं या नहीं बने हुए, जो कोऑर्डिनेटर्स ना आप भेजेंगे वो है या नहीं है। अगर वो देखें उससे पिछली मुलाकात जो पिछली से पिछली के ऊपर गौर साहब का नाम गया हुआ था, तो गौर साहब का नाम तो जब ऐड था तब उन्होंने मिल लिया। उनकी खवातीन और पीपल्स पार्टी की खवातीन नहीं है, सिर्फ आपकी खवातीन है। अगर आप करप्शन करेंगे, आपके वालिद करप्शन करेंगे, कहां करप्शन साबित हुई है? कहां नहीं साबित हुई, कहां रसीदें दी गई हैं? कैसी बात करते हैं, हम तो रसीदें मांग रहे हैं, आज तक आपने रसीदें नहीं दी। बरी हुए, लेकिन इस वक्त खान साहब अल-कादर ट्रस्ट केस में चोरी के ऊपर उनको सजा हुई है, करप्शन के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर सजा हुई है, तो वसूली डाली है, वसूली डाल के यूनिवर्सिटी डाल रही है। देखिए ये कह रहे हैं कि जी वसूली डाल गई, पैसा तो आ गया, उनका जब चोर से रिकवरी डाल ले तो वो चोरी तो साबित हो गई ना। बात करना आप करें। उनकी जब बारी है कि देखें करप्शन अगर उन्होंने की होती तो वो आप साबित करते कि आपने करप्शन की है। जिस बंदे ने अपनी तमाम जायदाद ये कहा हो कि शौकत खान के नाम की जाए और वो लिख कर दे रहा हो, तो उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की जो है वो ज़मान पाक की जो प्रॉपर्टी है वो हक महल में चली गई बीबी के पास, वो शौकत खान के पास ही जा रही। देखें बात यह है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स तो निकाले ना कि जो इमरान खान साहब ने अपने जो है वो तमाम तरह एसेट्स के हवाले से दी है, जो वो आपके सामने बनी गाला भी उसमें शामिल नहीं। देखें जो उसके अलावा दी है, जो उन्होंने शामिल करवाई है, एक और जगह है बनी गाला के अंदर, वो भी शामिल नहीं है। नहीं, बीबी को हक महल में दे दी। देखें बीबी को हक महल में दिया होगा तो वो आपके सामने भी रख देंगे और वो तमाम कौन सी उन्होंने शौकत मैं आपके सामने रख दूंगा, अगली जो आपकी होगी और उसके अंदर मैं आपको लेकर आ जाऊंगा। जो बंदा 1 रुपए की प्रॉपर्टीज है सर जी, आप 4 प्रॉपर्टियों की बात करें, क्या वजीर आजम बनने से पहले उनकी ये प्रॉपर्टियां थी या नहीं थी? वजीर आजम बनने के बाद उनके एसेट्स में कितना इजाफा हुआ? वजीर आजम बनने के बाद बड़ा इजाफा हुआ था, कौन सी मिलने लगे टैक्स के अंदर। देखें आप टैक्स आप दिखा लीजिए, क्या कोई 98 करोड़ तक चला गया था। आप कौन सा एसेट देख लीजिए, देखिए आप एसेट लेकर आइए ना। वो सर 1 रुपए से उस दौर में इतना ज्यादा उसके ऊपर किस चीज के ऊपर हुआ है भाईजान? अगर वो होता, ये कोई मुझे केस दिखा दें, नहीं क्या ये केस आपकी नजर में गुजरा है कि आपके जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं? बातों में ये एसेट है, ये केस ही नहीं है। चेयरमैन नैब को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल ना करते, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए आप देखें, आप तो ब्लैकमेल किया है, कर उन तमाम जजेस को ब्लैकमेल किया है, आपको व्हाट्सएप तमाम और इदारों को ब्लैकमेल किया है। मरियम नवाज साहब आपको जिनके पास खुफिया वीडियोस कहने पे टिकट, वो मरियम नवाज जो जलसे के अंदर खड़े होकर कह रही थी कि 1 या 2 शख्स इदारा नहीं होते, वो मरियम नवाज जिसके जलसों के अंदर फौज के खिलाफ नारे लग रहे थे और वो ऊपर से मुस्कुरा रही थी कि जबरदस्त जियो मेरे वर्कर्स। आज गोद में बैठ गए तो सारे क्लियर हो गए। राणा साहब, अब आज जो ये मिनरल्स हुई है, आपको कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, ये फरमाइए, जो समिट हुई बड़ी ज़ाहिर इनिशिएटिव है मेरा ख्याल है, और गवर्नमेंट का और रियासत का दोनों का, तो इसका कोई फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, जो एक फायदा जो सबको नजर आ रहा है, बैरक गोल्ड के जो CEO और प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तकरीर की, और जो एक्साइटमेंट और जो पोटेंशियल वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में उनको नजर आ रहा है कि अगली सदी तक जो है वो रिकोडेक जो है वो चल रहा होगा, उनका ये मौक़िफ़ था। और उन्होंने कहा
कि अभी तो हम शुरुआत हैं, पाकिस्तान एक माइनिंग का हब बन सकता है। तो देखिए ये वो आदमी कह रहा है जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और जिसको बहुत सारे हर्डल्स हुए बदकिस्मती के साथ, बहुत सारे बॉटलनेक्स आए और जुडिशरी के हवाले से भी, लेकिन वो भी कितना एक्साइटेड है। तो अगर एक गोरा जिसने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की है और वो 2028 में जो है वो फल देगी, वो इतना एक्साइटेड है, तो मेरे ख्याल से हमें उसकी एक्साइटमेंट से, हम तो कहते हैं, देखें हमारा कहना तो अलहदा बात है, लेकिन जो हकायक हैं वो ये हैं, और मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं या मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 6 से 10-12 ट्रिलियन डॉलर के आपके पास मादनियात इस मुल्क में मौजूद हैं। अब जो कानून साजी हम कर रहे हैं इसके हवाले से, और सूबों की बड़ी सपोर्ट है, और अभी बल्कि एक वीडियो बयान भी सीएम केपीके का आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे कोई किसी किस्म के जो अथॉरिटी है सूबे की ना कम हो रही है, वो मौजूद है और उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मुल्क के लिए अगर सब सूबे भी जो हैं वो उसके हक में बात करें और ये हम उस तरफ बढ़ें, तो हम इंशाल्लाह हम सबकी फतह है अगर ये तरक्की। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और इसमें रियासत और सबका रोल है कि हम एक पॉजिटिविटी फैलाएं कि हमने ये जो इतने बड़े वसाइल हैं इस मुल्क में, उनको हमने अब प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर हमने उस तरफ लेके जाना है कि उसका नतीजा एक आम आदमी तक भी पहुंचे। ठीक। अच्छा चाणी साहब, देखिए गवर्नमेंट जो है ना अब पूरी दुनिया से सरमायाकारों को भी बुला रही है और ऐसे लोगों को भी बुला रही है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सके, इश्यूज खत्म हो पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दे रही कि आए कैनाल्स के इशू पे इकट्ठा बैठ के इस मसले को हल कर लें। देखिए मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हमने लाख बुराइयां सुनी हैं, हमने ताने सुने हैं, और जो बातें हुई हम उनसे लाताल्लुक होकर पाकिस्तान से ताल्लुक निभाते हैं। लेकिन जब भी मौका मिला है, वफाक में जब भी कोई हुकूमत आई है और सूबे का कोई मामला आया है, तो इन्होंने क्या किया है। मियां साहब के दौर के दो तीन हुकूमतें आई हैं, बताएं कौन से मंसूबे इन्होंने सिंध के हवाले किए। शहबाज शरीफ साहब का लास्ट वाला दौर, फिर आज का दौर, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथी हैं, हम उनको सहारा दिए बैठे हैं, हम उनसे अलग भी नहीं हो रहे। लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या फायदा दिया है, हमें बताएं तो सही। पानी का मामला कोई मामूली मामला नहीं है, तो पानी से पहले कोयले की बात देखें, कहते भाई इतने 100 साल का कोयला पाकिस्तान के पास है। हम तो कहते वो पाकिस्तान की मिल्कियत है, भले सिंध में पैदा हो, सिंध में तेल पैदा निकलता है, हम कहते हैं पाकिस्तान की मिल्कियत है। सिंध में गैस निकलता है, हम कहते हैं पाकिस्तान। हम सारी बातें अपनी पाकिस्तान की, लेकिन सिंध की कोई बात वफाक अपने पाकिस्तान की नहीं मानता। अब ये पानी का मामला मामूली मामला नहीं है चौधरी साहब, सिंध में कयामत बपा है, सिंध के बच्चा रास्ते रोडों पे आ गया है। खामोशी से नहीं बैठे, ये क्या कहते हैं, हम बातचीत कर लेंगे जी, हम बातचीत से ये मामला नहीं चलेगा। आपको वाज़ेह ऐलान करना पड़ेगा, इन मंसूबों को जुदा, इस मंसूबे से अलहदगी अख्तियार करनी होगी, कहना होगा कि ये मंसूबे हम कैंसिल करते हैं। लेकिन इनके एक रहनुमा ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, मुझे बड़ी हैरत हुई है, अगर हमें किया गया तो रहेंगे वो भी नहीं। कोई बात नहीं, आपने पहले भी ऐसा करके दिखाया है, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से भगाया है। हम नहीं भागेंगे, हम जान देने वाले हैं पाकिस्तान की खातिर, लेकिन ये लहजा आपका अच्छा नहीं है। हम कहते हैं हम आपके साथ हैं। बात क्या है, बात ये है कि पानी सिंध के बका का सवाल है, पानी सिंध के बच्चे की जिंदगी और मौत का मसला है। हम उससे लाताल्लुक कैसे हो जाएंगे, हम कैसे आपकी बातों में आ जाएंगे। आपने थल केनाल में क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या बात शामिल करने दें मुझे। राणा साहब देखिए, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी भी है और उनका इशू जेन्युइन है। सिंध के अंदर इस बार 56% पानी कम है, और इस ड्राउट जैसे माहौल में आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे और नई नहरें भी खोद रहे हैं आप, तो ये ज्यादती नहीं है? देखिए, अगर सिंध में पानी कम है तो 1991 के फार्मूले के तहत पंजाब में भी पानी कम है, यानी कि अगर बारिश कम हुई है, बारिशों का पानी यार ये आपका दलील है और उसके नतीजे आपका दलील है, तो उतने ही हिस्से से पंजाब और बाकी सूबों का भी कम होता है जितना सिंध का होता है। ये खाली सिंध का मामला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मामला है। और देखें, ये एक टेक्निकल डिबेट है जो सियासी डिबेट बन चुकी है।
क्योंकि ये बन चुकी है सियासी डिबेट, तो मैं भी समझता हूं कि इसके ऊपर अब जो CCI है उसके अंदर तफसीली तौर पे इस पे बातचीत होनी चाहिए, और टेक्निकली तौर पे अगर ये साबित हो जाता है कि किसी सूबे का हक नहीं मारा जा रहा, तो फिर हमें इसको एज ए पाकिस्तानी हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और अगर इसमें किसी सूबे का हक मारा जा रहा है तो उसके साथ तो PMLN भी नहीं खड़ी। वो मेरे ख्याल से एक तो ये भी था मौकफ कि ये इनको चाहिए कि अगर इनकी कोई कंप्लेंट है तो वो CCI में ऑफिशियली डेटा बेस्ड वो लॉन्च करें, और उसके बाद जो आपने इजलास बुलाया ही नहीं, एजेंडे पे आप इजलास बुलाते नहीं है, तो ये डिस्कस हो। बहरहाल मैंने आज सुना है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया, तो क्योंकि ये सियासी अब इशू बन चुका है तो अब हमें इसको सेंसिटिवली इसको डील करने की जरूरत है। तो मैं कम से कम ये समझता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस पे इनिशिएटिव ले, और ऐसा के साथ अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप अपने लोकल लोगों के साथ। अच्छा, ये भी गलत तासुर है कि ये लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस पे बड़ी खुली लंबी चौड़ी डिस्कशन होती रही है। मुसद्दिक मलिक साहब जब वजीर ये पानी थे तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है कि भाई ये जमीन जो थी, ये कनाल तो आप ही की जमीन से गुजर रहे हैं, तो जमीन आपने अलॉट की है और इरसा ने इसको NOC दिया है, आपकी इजाजत से दिया है, प्रेसिडेंट साहब की ऑर्डर इसके अंदर। लेकिन अब अगर ये आपके ख्याल से कोई टेक्निकलिटीज है तो उसको डिस्कस करना चाहिए। ये कोई बिला वजह ये नाफिज नहीं होना चाहिए। तो मैं भी समझता हूं कि अब क्योंकि ये एक सियासी मामला बन चुका है तो हमें ना सिर्फ इसको सियासी तौर पे डील करने की जरूरत है बल्कि अब और टेक्निकली तौर पे लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से इसी तरफ ही हुकूमत जाए। मैंने ब्रेक लेनी है। नईम साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पार्टी के अंदर डिवाइड बहुत है। मुराद सईद साहब जो है उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि 11 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। पार्टी ने कहा कि ये कौन है भाई जो इतना बड़ा फैसला कर रहा है। आजम स्वाति साहब जो हैं वो कुरान मजीद लेके आ गए। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो डायलॉग करना चाहते हैं उन सब के साथ जिनके साथ आप सब लोग नहीं करना चाहते। गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को नाराज कर दिया। पार्टी के अंदर हो क्या रहा है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा सर, ये नईम साहब ये वाकई इमरान खान साहब चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना, क्योंकि अब उन्होंने आजम स्वाति साहब ने कुरान मजीद को गवाह बना के कहा है। देखिए, मेरी ना पिछली मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, ना मैं इस मीटिंग के अंदर मौजूद था, ना ही राजा साहब दोनों मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे। लेकिन मुझे ये बड़ा वाज़ह पता है क्योंकि जितनी मीटिंग्स मैंने की हैं, अडयाला जेल में समातें या मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ, उनमें किसी में मैंने ये नहीं सुना कि खान साहब ये कह रहे हैं। आज अली जफर साहब ने कंफर्म कर दिया है कि आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वही बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब कभी भी डील जो है वो नहीं करेंगे। डील तो कौन सी डील लेके नहीं, डील की बात उन्होंने भी नहीं की कि खान साहब को डील करना चाहते हैं। डील की बात बिल्कुल क्या करना चाहते हैं? मुज़ाकरात का मकसद अगर मुज़ाकरात की बात किसी हद तक पहले भी खान साहब ने की तो किस लिए की? उन्होंने मुल्क की खातिर की। मुल्क में क्या मसाइल है? जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, पीकल लॉ लेकर आए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी। इमरान खान साहब बाहर नहीं आना चाहते हैं। देखें, इमरान खान साहब जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा हूँ, मुल्क की खुद मुख्तारी की खातिर जंग लड़ रहा हूँ, और वो दूसरी जेल में। वो इस वजह से नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड केस बना दिया गया, इद्दत केस बना दिया, तो वो बाहर नहीं आना चाहते। तमाम एक एक करके खत्म हो। इमरान खान साहब बाहर नहीं आना चाहते। नहीं, इमरान खान साहब को देखें, हम चाहते हैं कि वो बाहर हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे, वो डील कभी भी नहीं करेंगे। इज्जत के जरिए, कानूनी रास्ते के जरिए वो बाहर आएंगे। ठीक है, फिर कैद पूरी करनी पड़ेगी फिर तो जाहिर है इसमें, इसके अलावा तो नहीं। देखें एनआरओ लेके हमारे पास जो ऑप्शन है वो बड़ा वाज़ेह है। हम एहतजाज जो है वो खान साहब ने दिया हुआ है। चाणी साहब देखिए, ये कंफ्यूजन है कि पार्टी ये कह रही है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आजम स्वाति साहब ने कुरान मजीद हाथ में उठा के कहा कि मुझे उन्होंने मैंडेट दी। आज इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया जेल में कि हाँ मैंने उनको ये मैंडेट दिया था कि वो बात कर सकते हैं जाके एस्टैब्लिशमेंट से। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब मर जाएंगे, डील नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं होगा। किस चीज पे यकीन किया जाए? डील क्या है? खान साहब निकलना नहीं चाहते। खान साहब ने हर मीटिंग में, हर इजलास में, हर मुलाकात में यही कहा है, और बाहर निकल के सब यही कहते हैं हम इनको रिहा करवाएंगे, हम इनको रिहा कर। तो यही डील है और क्या है? आप निकलना चाहते हैं हर सूरत में। नंबर 2, दूसरी बात जो मैं कहता हूं जिसकी तस्दीक पूरा पाकिस्तान करेगा, खान साहब ने कहा है उनसे बात करो जिनके पास अख्तियार है। हम उनसे बात करेंगे, हम इदारे से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये डील नहीं तो क्या है? सियासतदान को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। खान साहब को पाकिस्तान की
सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो उनसे बात करने को तैयार है जो उनसे बात ही नहीं करते, फिर भी नहीं मानते। ठीक है, आपकी हर बात दुरुस्त है, लेकिन ये तय है, इसी को डील कहते हैं। कोई डील कोई बेल नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है, डील यही है। आप सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते? आप हुक्मरानों से बात क्यों नहीं करते? आप अपोजिशन लीडर को बुलाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? आप सियासतदानों को टेबल पे बिठाएं। खान साहब अकेले जेल में हैं, बाकी तो सब रहनुमा बाहर है। बाहर वाले रहनुमा कोशिश करें, तमाम सियासतदान बैठकर बात करें, और खान साहब की बात फिर भी हो सकती है। लेकिन उनकी ख्वाहिश है, बात कोई नहीं है, बस मुझे रिहा करो, मैं बस बाहर निकल जाऊं, फिर सारे मामला हो जाएंगे। राणा साहब, ये वैसे इमरान खान साहब डटे हुए हैं जेल में, वो बाहर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि क़यामत तक वो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, 1000 साल तक। और आप लोग ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए, खान साहब ने कोई दुनिया के अंदर कोई अगर हर बार रह गया था कि डील करने के अंदर एक फ्रीक डालें, 2 फ्रीक डालें, इंटरनेशनल फ्रीक डालें, उन्होंने हर बार जो है वो ट्राई कर लिया है। देखें, उसकी मैं आपको बताता हूँ। यूके की हुकूमत को उन्होंने अप्रोच किया। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन यही था कि यूके की हुकूमत को डील कराएगी। अमेरिकन कांग्रेसमैन को जो खत लिखवाए, वो अमेरिकन हुकूमत को वो अप्रोच कर रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन डील कराएंगे। फिर रिचर्ड ग्रेनल ने डील करानी थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने डील करानी थी, जिनसे इन्होंने हकीकी आजादी लेनी थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि चले वो नहीं होता तो जो विल्सन, फिर इन्होंने कहा कोशिश करते हैं कि हम खत लिख के देखते हैं कि शायद डील हो जाए। जब वो नहीं हुए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूके गए, तो वहां का अब ये देखें, पैर और गिरबान पे तो फौरन जाते हैं ना कि अब इस तरीके से हम डील करवाएंगे। तो डील के लिए तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने कोई गली, कोई कूचा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने टाकी ना लगाई हो डील कराने के लिए। तो डील के पीछे तो खान साहब, अब देखिए, सीएम गंडापुर साहब का एक ही मकसद था कि ये रियासत के ऊपर जो है ये एक जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है और जिस तरह का वो रखते हैं कि उस तरीके से वो पढ़ेंगे और फिर जो है कोई डील हो जाएगी। कोई 2 दफा उन्होंने रियासत पे हमलावर हुए, तो डील के लिए तो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने ये आजम स्वाति साहब की जो बात लीक हुई है, उन्होंने उनको खुला मैंडेट दिया है। अब देखें, अब कोई जर्नलिस्ट भी है, अभी तक पता नहीं चला कौन है, पता नहीं कौन है। आपको बता दूंगा कौन है। तुसी तो नहीं हो, नहीं, अच्छा तुसी नहीं, मेरी इतनी औकात का। आप कह रहे हैं कि वैसे तो जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, उनकी वो औकात नहीं। अच्छा, अब मामला ये है, पता नहीं चल रहा कि मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये बार बार ये कहा गया कि आप खामोश हो जाइए, आप चुप हो जाइए, अडयाला जेल शिफ्ट, बनीगाला शिफ्ट हो जाइए, कहीं और चले जाइए, बाहर चले जाइए। तमाम ऑफर जिन्होंने इनको फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, पूछे ना, तो किसको कहा, किसने बताया? किसको? वही कह रहा हूं ना कि इमरान खान साहब तक ये मैसेज जाना था ना। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बात की उन्होंने। देखें, जैसे भी कोई कन्वे किया, किसी ने डायरेक्ट बात की है खान साहब तक, आपकी पार्टी बात जो है वो की गई नहीं, पार्टी के जरिए गई है, जिसके जरिए, लेकिन खान साहब को ऑफर अब भी है कि वो चुप कर जाए, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप चुप नहीं करेंगे। देखिए, मुल्क की खातिर क्यों चुप करें? हम तो मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, कोई जातियात का मामला नहीं, चुप करते नहीं, मुल्क की खातिर। इमरान खान के बगैर मुल्क बच कैसे सकता है? इनके हाथ दे दिए जाए, अल्लाह ने बचाना नहीं, अल्लाह ने बचाना है अपने बंदों के जरिए, जो इंसाफ वाले बंदे होंगे, जो इंसाफ का मुआशरा कायम करें। बात दुरुस्त ये नहीं होगा बड़े बड़े बंदे आए चले गए, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। देखिए, मुल्क आए लोगों से बड़े होते हैं, याद है। नहीं, देखिए, मुल्क जो है, मुल्क के अंदर लोग ही होते हैं जो मुल्कों को संवारते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे तो मुल्क बनाना, उसके बाद मुल्क के अंदर आज़ादी आनी है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जरिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये रहेगी कि डील क्या इमरान खान जो है वो चाहते हैं, और ये बात एक इल्ज़ाम लगाया गया है। तो डील की है नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने डील करके हुकूमत ली है। डील की है नवाज शरीफ साहब ने कि बाहर बैठे हुए एक वो बंदा जिसको सजा हुई है और बाहर बैठे ही उसकी जमानत दायर भी हो जाती है अटॉर्नी के जरिए, और जमानत उसे वहां लंदन में मिल जाती है। हालांकि कानून ये है सरेंडर करना होता है, ये तो यही बात है, कोई और रास्ता नहीं, ये तो यही बात है कि अगर खत्म हो गया, ये तो यही बात है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और वहां से वो लंदन जाए इलाज करवाने, तो अचानक से वो बाहर से बैठे हुई उनको जमानत मिल जाए और उन्हें गिरफ्तार भी ना किया। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम के आखिर में ताज हैदर साहब बहुत बड़े सियासतदान थे, बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही इंसान दोस्त और पार्लियामेंटेरियन बहुत बड़े। आज उनका इंतकाल हो गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनकी मगफरत की दुआ करें और जो उनके लवाहकीन हैं उनके लिए सब्र जमील की दुआ करें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों पर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।